पाकिस्तान के साबका लेफ्ट आर्म बैट्समैन सलमान बट ने बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया है कि उनने विराट कोहली को कप्तानी से हटा के कौन सा तीर मार लिया इस वर्ल्ड कप में और उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इसके मुतालिक बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि इंग्लैंड की टीम जो है उसने पाकिस्तान के दौरे पर जो है अपना पर्सनल कुक रखने की जो है वो फैसला कर लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान के खाने से हाथ जो है वो खुश नहीं थे। इसके अलावा बात करेंगे कि लिविंगस्टन ने बिग बैश लीग को क्यों छोड़ दिया है। इसके अलावा बात करेंगे कि मैक्सवेल ने जो उनकी टांग में इंजरी आई, उसकी टांग टूट गई थी, वो उनने पूरी कहानी बता दी कि वो किस तरह जो था सारा वाकया पेश आया था, उसके मुतालिक बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे कि निकोलस पूरन जो वेस्ट इंडीज के T20 वर्ल्ड कप में कप्तान थे, उनने कप्तानी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है और उनकी जगह पे अब जो है कौन कप्तान बनेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो तीसरा T20 खेला जा रहा था उसकी क्या सिचुएशन है, उसमें क्या बना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। 2021 T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद जब उस इंडिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो इंडिया के जो कप्तान थे विराट कोहली वो T20 की कप्तानी से स्टेप डाउन कर गए और उसके बाद जो है वो उनको ओडीआई की कप्तानी से भी हटा दिया गया, क्योंकि बीसीसीआई ने उनको कहा था कि हम एक फ्रेश माइंड के साथ जाना चाहते हैं और उनकी जगह पे जो है वो बीसीसीआई ने रोहित शर्मा जो आईपीएल की 5 टाइम की विनर टीम है मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं, उनको उनने कप्तान बनाया कि उनको विराट कोहली की कप्तानी को हटाने का उनने ये जवाब बनाया कि आपकी कप्तानी में हम कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, कोई बड़ा कप नहीं जीत पाए, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीत पाए, तो इस वजह से हम आपको चेंज करना चाहते हैं और हम नए माइंडसेट के साथ जाना चाहते हैं, नए कप्तान को आजमाना चाहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा भी साल में टोटल फ्लॉप हुए इस वर्ल्ड कप में। फिर इंडिया की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद जो है अब इंडिया की टीम पर दोबारा उन्हें उठना शुरू हो गई और खासकर सलमान बट ने अपने यूट्यूब चैनल में बात करते हुए कहा कि बीसीसीआई का विराट कोहली को वाइट बॉल के क्रिकेट से हटाने का फैसला सरासर गलत था, क्योंकि विराट कोहली को आपने हटा के कौन सा आपकी टीम अब तीर मारने लगी है, कौन से आपके आईसीसी टूर्नामेंट जीतने लग गई है। और बड़े से कप्तान ऐसे होते हैं जिनकी कप्तानी में कोई भी टीम जो बड़ी टीम जो है वो कोई भी बड़ा कप नहीं जीतती, लेकिन इंडिया ने जो है विराट कोहली जैसे प्लेयर्स के साथ ज्यादती की और उसको कप्तानी से हटाकर इंडिया ने सरासर ज्यादती की है, क्योंकि रोहित शर्मा भी उनकी कप्तानी में भी इंडिया को खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया, क्योंकि जो है एक खिलाड़ी की वजह से आपकी टीम का हार जीत का फैसला नहीं होता। अगर पूरी टीम अच्छा या बुरा खेलती है तो उसके वजह से मैच का नतीजे पे फर्क पड़ता है। तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को ब्लेम देना जो है वो अगर उससे अगर टीम सही होती, विराट कोहली को अगर ब्लेम देना जो है वो सरासर गलत है। अगर उससे टीम सही होती तो अब फिर इंडिया की टीम जो है वो बड़े बड़े तीर मारी होती, इस साल वर्ल्ड कप में कुछ कर देती, क्योंकि इंडिया की टीम बड़ी पेपर ऑन द पेपर बड़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी, लेकिन इंडिया की टीम दोबारा चौक कर गई। तो आपकी टीम में कोई खातिर कामयाबी ने जो है वो हासिल नहीं की। उन्हें फिर MS धोनी की भी बात की कि उनकी कप्तानी में इंडिया ने जो है बड़े टूर्नामेंट जीते, बड़ी ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप भी जीते, T20 का वर्ल्ड कप जीता, ODI का वर्ल्ड कप जीता। तो उनने कहा कि इसका मतलब है कि वो सारी उम्र खेलते रहेंगे। अब वो ही प्लेयर की जो T20 में जगह नहीं बन रही, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्लेयर को जो है सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे हटा दें, उसको कप्तानी से हटा दें कि उसकी कप्तानी में आप जो है कोई भी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीते। और उनका मजीद कहना था कि बड़े कप्तान दुनिया के ऐसे होते हैं कि उनकी कप्तानी, वो बड़े अच्छे प्लेयर होते हैं, उन्हें कप्तानी भी बड़ी अच्छी की होती है, लेकिन उनकी कप्तानी के दौरान जो है उनकी टीम या उनका मुल्क जो है कोई बड़ा टूर्नामेंट कोई नहीं जीत पाता। तो अगर उससे फर्क पड़ता तो इस वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम जो है वो बड़ा तुर्रम खान बन के सामने आती, कोई बड़ी टीम बन के सामने आती, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो विराट कोहली ने आपकी इस वर्ल्ड कप में भी लाज रख ली, नहीं तो इंडिया को और शदीद जो है बुरे नताइज का सामना करना पड़ सकता था। तो ये सलमान बट की आप बात से कितना एग्री करते हैं या आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान की जो पिछले पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो 7 T20 खेले गए थे पाकिस्तान में, उसमें इंग्लैंड की टीम जो है वो कराची के खानों से बड़ी खुश थी और मोइन अली उनने कराची के खानों के जोस बटलर की जगह पे वो कप्तानी कर रहे थे, तो कराची के खानों की उनने तारीफ की और उनने कहा कि लाहौर का जो फूड है वो हमें उस तरह पसंद नहीं आया।
तो इस बार जो इंग्लैंड की टीम जो अभी पाकिस्तान में 26-27 नवंबर को 1 दिसंबर से फर्स्ट टेस्ट खेलने के लिए आ रही है, तो इंग्लैंड ने उसमें फैसला किया कि वो अपना एक जाती कुक साथ लेके आएंगे जो कि उनको खाना बना के देगा और वो उसी के हाथ का बस खाना खाएंगे। और इंग्लैंड की टीम ने उमर मिज़ेन जो हैं, ये एक शेफ है उनने उनको हायर करने का फैसला किया है और ये वही फेमस शेफ हैं जिनने इंग्लैंड फुटबॉल की टीम को 2018 के वर्ल्ड कप में उनका पर्सनल कुक रह चुके हैं उनकी टीम के, और यूरो कप जो है वो 2020 में उसमें भी फुटबॉल की टीम के जो हैं वो कुक रह चुके हैं। तो अब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने भी फैसला किया है कि वो भी पाकिस्तान के दौरे पर जो है वो जाती अपना कुक रखेंगे और उसी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जी ग्लेन मैक्सवेल, उनने अपनी हड्डी टूटने की, जो उनकी टांग की हड्डी टूट गई है, उनने उसकी वाकया बयान किया कि ये किस तरह जो है वो मेरी हड्डी टूटी। तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरा दोस्त थे, उसकी 50th बर्थडे थी, हम वो मना रहे थे। उनने शायद गालिबन कहा कि वो मेरे टीचर थे तो हम उनकी बर्थडे मना रहे थे, हम किसी बात पे आपस में हुशगप्पियों में मशगूल थे, हम हंस रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे पार्टी को। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो मेरा एक दोस्त है वो मेरे आगे भागा, मैं उसके पीछे मजाकतन, जिस तरह बंदा शुगर मेले में उसके पीछे उसको चेज करने के लिए भागा, तो बदकिस्मती से बाहर फिसलन थी ग्राउंड में, लॉन में फिसलन थी। तो मैं और मेरा जो दोस्त है वो एक ही वक्त में फिसले और मेरा पाँव जो है वो ग्राउंड किसी जगह से किसी चीज से टकरा के स्टक हो गया और जो है मेरा दोस्त जो है वो मेरी टांग के ऊपर गिर गया और मेरी टांग की जो है हड्डी वो फ्रैक्चर हो गई। और उन्होंने कहा कि मुझे उस वक्त बड़ी शदीद दर्द हुई और मैं उसी दर्द में कराहता रहा और तकरीबन 1 घंटा जो है वो मैं उसी पेन के साथ उस लॉन में पड़ा रहा और मेरे दोस्त मेरे इर्द गिर्द खड़े थे और मेरा दोस्त मुझसे पूछ रहा था कि जिस तरह हम पहले हुशगप्पी में आपस में शुगर मेला कर रहे थे, तो आप ये प्लीज कह दो कि मुझे कोई नहीं लगी, मैं जानबूझ के एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रही, मेरी हड्डी नहीं टूटी, मुझे दर्द नहीं हो रही, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। वो बेसिकली पूछना चाह रहे थे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करना चाह रहे थे कि इनको कुछ नहीं हुआ। उनको थोड़ी उनकी टेंशन होने लगी जब उन्होंने कहा कि मेरी हड्डी टूट गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उनको फिक्र होने लगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछना शुरू किया कि प्लीज आप कह दो कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरी हड्डी नहीं टूटी और ना ही मुझे दर्द हो रहा है। तो बहरहाल उनने जो है वो उनकी हड्डी इस तरह टूट गई और उसके बाद जो है उनको एमरजेंसी में आई थिंक 55 मिनट्स के बाद जो है बारिश भी शुरू हो गई, बारिश में उनको इमरजेंसी तौर पे हॉस्पिटल में लेके जाया गया, वहां पे उनकी सर्जरी की गई और अब जो है वो उनकी अपना जो है सर्जरी से और अपनी जो टांग उनकी टूटी है उसकी जो है वो उसकी सेहतयाबी के लिए जो है वक्त स्पेंड कर रहे हैं। और उनने जो है ऑस्ट्रेलियन एक पॉडकास्ट है ऑस्ट्रेलियन अनप्लेबल पॉडकास्ट से उनने बताया कि उनने जो अब उनकी टांग टूटी है उसकी सर्जरी करवा ली है और मैं अब इसकी जो है ज्यादा से ज्यादा मैं इसका टाइम तो नहीं दे सकता कि कितने अरसे में जो है मेरी टांग सही होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी टांग की हीलिंग कितनी वुंड्स की जो हीलिंग है वो कितनी जल्दी जो है वो सही हीलिंग कितनी जल्दी मुकम्मल होगी, मेरी बॉडी किस तरह का रिस्पॉन्ड करेगी, कितनी जल्दी सेहत मुझे हासिल होगी, मुकम्मल मैं फिट कब तक होऊंगा। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं जल्दी से जल्दी फिट हूँ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोबारा अपनी टीम की नुमाइंदगी करूँ। जो उनको एक और वो जो है वो बड़े परेशान नजर आए क्योंकि उनकी अब टेस्ट टीम जो है वो उनमें उनकी जगह पक्की होने जा रही थी और उन्होंने कहा कि वो अब जो है विक्टोरिया की जो नेक्स्ट 2 शेफील्ड शील्ड मैचेस हैं वर्सेस तस्मानिया वो उसको भी मिस करेंगे और जो है साउथ वेल्स के साथ जो उनके मैच है उनमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और इंडिया के खिलाफ जो बड़ी सीरीज है टेस्ट की उसमें भी वो शायद पार्टिसिपेट ना कर पाए
क्योंकि वो इंजरी से उस वक्त तक काबू पा नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का इंतहाई दुख है, क्योंकि टेस्ट में पहली बार नाम आने के लिए मैं बड़ा पुरजोश था और मुझे इस बार कभी इम्कान था कि मेरा जो नाम है वो टेस्ट की टीम में लाजमी इस दफ़ा आ जाएगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती हो गई कि मेरी टांग जो है वो टूट गई और मैं अब दोबारा क्रिकेट से दूर हो गया और मेरा टेस्ट क्रिकेट खेलने का ख्वाब जो है वो अधूरा रह गया। लेकिन वी होप फॉर द बेस्ट और हम उनको बेस्ट विश करते हैं। गेट वेल सून ग्लेन मैक्सवेल। इसके अलावा बात करेंगे कि लियाम लिविंगस्टन जो इंग्लैंड के जो हैं खिलाड़ी हैं, उनने बिग बैश लीग से जो है खुद को विदड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पे इंटरनेशनल जो मेरी ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटी जो है मेरे मुल्क की तरफ से खेलना, वो मेरे लिए सबसे अहम है और मैं अपने मुल्क को छोड़कर किसी और लीग के लिए नहीं खेल सकता, क्योंकि मुल्क सबसे पहले होता है और मुल्क के लिए खेलना एक एजाज की बात है। तो पहले उनको जो है वो बिग बैश लीग में मेलबर्न जो रेनिगेड्स जो थी टीम, उनने उनको फर्स्ट पिक में हासिल किया था और ये जो बिग बैश लीग में जो खिलाड़ी सिलेक्ट किए थे, वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर थे जो सिलेक्ट किए गए थे मेलबर्न की तरफ से, उनने ये बिग बैश लीग का पहला पार्ट खेलना था, पहली दफा खेलना था और पाकिस्तान में खेलने के लिए उनने जो है टेस्ट के लिए टीम में भी वो शामिल हैं लिविंगस्टन। तो मेलबर्न की तरफ से वो अब नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरी नेशनल की ड्यूटी बहुत ज़्यादा अब, तो मैं अपनी नेशनल की टीम के साथ ट्रैवल करना चाहता हूँ, अपनी नेशनल ड्यूटी पे हूँ, तो मैं अपनी बॉडी को साथ रेस्ट भी देनी है, तो इस वजह से मैं बिग बैश की लीग जो है वो नहीं खेल पाऊंगा। मेलबर्न ने जो है वो 4 मैचेस के लिए ब्रावो जो हैं एंड्रे रसल और वेस्ट इंडीज के, उनको 4 मैचेस के बुक किया था, इब्तदाई 4 मैचेस के लिए, और उनका ख्याल था कि लिविंगस्टन जो है वो उनके लिए कुछ जो है वो एंड पे उनके लिए 4 मैचेस के बाद उनको अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि जब वो पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेल के आ जाएंगे तो उसके बाद अपनी टीम को अवेलेबल होंगे। लेकिन जो है अब उनका कांस्टेंट टीम का हिस्सा है, तो लिविंगस्टन ने जो है खुद को बिग बैश लीग से जो विदड्रॉ कर लिया है। इससे पहले वो जब सिलेक्ट किया गया तो उनने बिग बैश लीग का पहला पार्ट जो था खेलना था और दूसरा पार्ट उनसे मिस होना था, लेकिन अब वो इंग्लैंड की टीम के परमानेंट हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनने जो है बिग बैश लीग को से विदड्रॉ खुद को कर लिया। तो बिग बैश लीग के जो उनकी मेलबर्न की टीम के जो मैनेजर हैं, उनने उनके लिए बेस्ट विशेष जाहिर की और उन्होंने कहा कि उनका ये फैसला, हमें इससे दुख जरूर हुआ है, लेकिन उनकी नेशनल ड्यूटी हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते और हम उनको बेस्ट विशेष करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा मेलबर्न की तरफ से खेलते हुए हमें दिखाई देंगे। इससे पहले भी जो है डेविड विली जो हैं, उनने भी नेशनल ड्यूटी की वजह से जो बिग बैश लीग को खैर बात कह दिया था और उन्होंने बिग बैश लीग से खुद के नाम को निकलवा लिया था। इसके अलावा वेस्ट इंडीज के T20 के कप्तान, जिनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज ने खासा मायूस किया, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो इस T20 में एज ए 2 टाइम चैंपियन जो है वो वाहिद टीम थी जो 2 दफा T20 की चैंपियन बनी है, 2 टाइम एज ए चैंपियन आई थी टीम, इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्हें क्वालिफायर्स खेलना था, लेकिन बदकिस्मती से उनको स्कॉटलैंड ने बड़ा झटका दिया और उसके बाद वो क्वालिफायर्स में आयरलैंड से भी हार गए और वेस्ट इंडीज की 2 बार की चैंपियन टीम जो है उनके साथ बदकिस्मती हुई और वो जो है वो वर्ल्ड कप सुपर 12 के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाए और उनकी इंतहाई मायूस कौन जो थी वो कारकर्दगी रही थी। और निकोलस पूरन की अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पे भी तवज्जो दें तो नजर दौड़ाएं तो निकोलस पूरन ने जो इस वर्ल्ड कप में है वो एक मैच में 5 रन बनाए, क्वालिफायर्स में एक में 7 बनाए और एक में 13 बनाए, और पिछले 10 मैचेस की अगर उन्हें 10 इनिंग्स पे, उनकी ओडीआई में 10 इनिंग्स पे नजर दौड़ाई जाए तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 94 रन जो हैं वो बनाए हैं। तो इससे हमें साफ ये भी पता चलता है कि वर्ल्ड कप में तो उनकी टीम ने बुरा परफॉर्म किया ही किया, लेकिन उनकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है वो भी जो है वो खासी डाउन चल रही थी। तो उनने कहा कि मैं कप्तानी से दस्तदार होना चाहता हूं, मैं वाइट बॉल क्रिकेट से दस्तदार हो रहा हूं और उनके जानशीन के तौर पे T20 में तो रॉबिन पॉवल
रावल जो हैं वो उनके T20 के नायब कप्तान हैं और शाय होप जो हैं वो ओडीआई में नायब कप्तान है। तो मे भी वो दोनों जो हैं उनमें से एक या दोनों को अलग अलग T20 और ओडीआई का अलग अलग कप्तान मुकर्रर कर दिया जाए। बहरहाल जो उनकी वेस्ट इंडीज का बोर्ड भी है उनने भी उनके लिए बेस्ट विशेस जाहिर की हैं और उनने भी कहा कि हम निकोलस पूरन ने हमें जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी फॉर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हमें फुल सपोर्ट उसकी हासिल होगी और उसने कहा कि मैं टीम के लिए हर वक्त अवेलेबल हूँ और मैं अपनी जो है बैटिंग पे तवज्जो देना चाहता हूँ और मेरी बैटिंग जो फॉर्म नहीं लगी हुई और मैं मेरी अपनी जो कारकर्दगी मुतासिर हो रही है उसकी वजह से मैं कप्तानी से हट रहा हूँ और यही मेरे लिए और यही मुल्क के इंटरेस्ट के लिए बेहतर है कि मैं कप्तानी से हट जाऊँ और किसी और को मौका दिया जाए। इसके अलावा वेस्ट इंडीज ने जो नेक्स्ट व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है वो 2023 में खेलनी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उन्हें 3 ओडीआई खेलने और 3 T20 खेलने हैं। उससे पहले उनकी 2 टेस्ट सीरीज हैं, उसमें तो सारी बात है वो उनका इतना रोल नहीं था क्योंकि वो कप्तान नहीं था। तो उससे पहले वेस्ट इंडीज की बोर्ड जो है वो उनकी रिप्लेसमेंट्स ढूंढ लेगा। जो इसके अलावा जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो तीसरा T20 जो फाइनल डिसाइडर मैच था, इंडिया जो था वो लीड लेने की कोशिश कर रहा है लेकिन न्यूजीलैंड जो है वो इस सीरीज को बराबर करने की कोशिश में था। और इस मैच में खास बात ये थी कि टीम सऊदी जो उनके फास्ट बॉलर हैं जिन्हें पिछले मैच में T20 में हैट्रिक की, उनने आज इस मैच में अपनी टीम की कप्तानी करनी थी। मैच से पहले बारिश होती रही, मैच काफी डिले हुआ और उसके बाद जब मैच शुरू हुआ तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने 19.4 ओवर्स में 10 खिलाड़ियों के नुकसान पर 160 रन बनाया जिसमें अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज की 4 खूबसूरत विकेट थे। और इंडिया की फास्ट बॉलिंग ने आज जो है उनकी न्यूजीलैंड की बैटिंग को जो है वो खास चलने नहीं दिया सिवाय कॉनवे और फिलिप्स के। दोनों ने, कॉनवे और फिलिप्स ने 50 स्कोर की। उसके अलावा न्यूजीलैंड का कोई भी बैट्समैन इंडियन बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाया और अर्शदीप और मोहम्मद सिराज के सामने सारे ढेर होते गए और मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दोनों ने 4 विकेट्स हासिल की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फास्ट बॉलर्स को कितनी आज विकेट में मदद मिल रही थी। उसके बाद जब इंडिया बैटिंग करने आया तो उनकी तरफ से आज उनकी भी बुरी परफॉर्मेंस देखने में नजर आई। ईशान किशन 10 रन बना के आउट हो गए, पंत जो थे वो 11 रन बना के आउट हो गए। सूर्या कुमार यादव पिछले मैच के जो है वो सेंचुरी मेकर, वो 13 रन बना के आउट हो गए। जो है श्रेयस अय्यर वो 0 पे आउट हो गए। जो हार्दिक पांड्या थे वो 30 रन बना के खड़े हैं, अभी क्रीज पे मौजूद हैं। दीपक हुडा वो भी 9 रन बना के भी जो है वो क्रीज पे मौजूद थे। टीम सऊदी जो हैं जो उनके कप्तान हैं उन्होंने 2 विकेट्स हासिल किए और मिलने और आयन सऊदी जो हैं उनने 1 विकेट हासिल की है। उनकी तरफ से भी अच्छी बॉलिंग का देखने में मिली और इंडिया ने 9 जो है ओवर्स में 75 रन की नुकसान 75 रन पे 4 खिलाड़ी अपने आउट करवा लिए हैं। और हार्दिक पांड्या जो है वो अभी क्रीज पर मौजूद थे और दोबारा बारिश शुरू हो गई। और अगर बारिश अब लगातार होती रहती है जो कि जिसका कभी इम्कान है कि ये मैच अब दोबारा शायद शुरू नहीं हो पाएगा, तो ये जो मैच है इसके लिए इंडिया को जीतने के लिए जो है वो इंडिया को 9 ओवर्स में 75 रन दरकार थे जो थे बराबरी के लिए। इंडिया को 76 रन चाहिए थे 9 ओवर्स में जीतने के लिए और न्यूजीलैंड को इंडिया की 74 रन होते तो वो न्यूजीलैंड जीत जाता। लेकिन इस मैच में बराबरी होने के लिए इंडिया को 75 9 ओवर्स में रन रिक्वायर्ड थे और 9 ओवर्स के नुकसान के बाद जो है इंडिया का रन 75 ही है। तो इससे साफ जाहिर होगा कि अगर अब मैच शुरू नहीं होता तो ये मैच जो है वो टाई की तरफ चला जाएगा और इस मैच का कोई भी फैसला नहीं होगा और जिसका कभी इम्कान है कि इस मैच का कोई भी फैसला नहीं होगा तो इंडिया ये जो मैच है, ये सीरीज जो है वो 1-0 से लीड कर देगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। एंड पे मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज जो हजरात मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफिज।